Very good morning, dear students of Standard 4th. Here I have came with the English subject from your English textbook, that is lesson number 18. Okay, this is unit 3 yani part 3 and textbook page number 41. For this you have to keep your textbook ready in front of you. There is a short explanation on this lesson. Actually this is a poem. Okay, you have to write the poem in your notebook. You have to understand the poem. Even you have to learn the poem. Now I will give you a short explanation. See, there are two poems in this chapter. One is about a frog, that is Thomas Frog, and another is about the butterfly. Okay, now here are two fine poems that tell us about the changes that take place in the life of a frog and the butterfly as they are growing. अब जैसे सबके लाइफ में ग्रोइंग चेंजेस होता है, आप भी ग्रो हो रहे हो, ठीक है. आप जब बच्चे थे या छोटे थे अभी आप वैसे नहीं हो. जब आप बड़े होगे तभी आप अभी के जैसे नहीं रहोगे. इसी तरीके से हर एक लिविंग थिंग ग्रो होता है. तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्स्ट, मिस्टर थॉमस. अ लिटिल टैडपोल नेम टॉमी. नाउ व्हाट इज टैडपोल? फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल कहते हैं. ओके. बिगैन टू क्राई लाउडली. अब ये टैडपोल का नाम क्या था? इट वॉज टॉमी. बिगैन टू क्राई लाउडली, वो जोर जोर से रोने लगा या चिल्लाने लगा. फॉर ही हैड लॉस्ट हिज टेल, वो अपना पूंछ खो चुका था. ही सैट ऑन अ पीस ऑफ वुड एंड क्राइड, वो एक लकड़ी के टुकड़े में बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा. बट हिज मदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन उसकी माँ उसको पहचान नहीं पाई. अभी उसकी माँ कैसे पहचानेगी? टैडपोल का तो टेल रहता है, लेकिन उसका टेल किसी तरीके से गुल हो गया था, ठीक है. तो अभी उसकी मम्मी उसको पहचान नहीं पा रही है. फॉर नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अ टैडपोल, अ बेबी फ्रॉग. अब इसके बाद वो और टैडपोल नहीं रहा. He had grown up and now he was Mr. Thomas Frog. अब वो बड़ा हो गया और मिस्टर थॉमस फ्रॉग बन गया. इसीलिए फ्रॉग जो रहता है उनका पूंछ नहीं होती है. Now butterfly. In a same way, the caterpillar with soft, tiny, fine hair lay curled on the leaf. अब जो बटरफ्लाई का एकदम यंग वन जो होता है बच्चा, ठीक है, उसको कैटरपिलर कहते हैं, जो लीफ के ऊपर एक्चुअली दिखाई देती है. शी स्पान अ हार्ड कवरिंग अराउंड हर सेल्फ, वो अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग ले लेती है. एंड देन वेंट टू स्लीप, और कुछ टाइम के लिए वो सो जाती है. एज शी स्लेप्ट शी ड्रीम्ड दैट शी कुड फ्लाई. जैसे जैसे वो सोती है उसे ड्रीम आता है कि वो उड़ रही है या उड़ सकती है. लेटर ऑन शी वोक अप, शी फाउंड दैट शी हैड टर्न इनटू बटरफ्लाई. फिर जब वो अपनी नींद से जागती है कुछ टाइम के बाद, तो वो अपने आप को एक वंडरफुल, कलरफुल, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है. अंडरस्टूड? नाउ अबाउट द बटरफ्लाई, हाउ इट इज़ कन्वर्टिंग. अपने EVS 1 लेसन नंबर 1, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा है, ठीक है ना. नाउ कम टू मीनिंग्स ओवर हियर. These are the meanings. You have to write it down in your book. Tadpole, fuzzy, chrysalis. Now, first question. Who began to wail and why? A little tadpole named Tommy began to wail, for he had lost his tail.
From Tommy Tadpole, what did the little tadpole become? From Tommy Tadpole, the little tadpole become to Mr. Thomas Frog. What was the caterpillar sleeping? Where was the caterpillar sleeping? The caterpillar was sleeping on the leaf. वो पत्ते के ऊपर सोई थी. What did the caterpillar change into? It converted into a beautiful butterfly, or the caterpillar changed into a beautiful butterfly. Okay, students? Now here are true or false, which you have to write it down. The seventh duck sorry, here it is. Now question number 2 from the poem Mr. Thomas Frog mentioned. From the poem Mr. Thomas Frog mentioned. One fact means the tadpole had lost his tail. एक फैक्ट आपको बताना है मिस्टर थॉमस पोयम से. वन इमेजिनरी थिंग, एक चीज़ जो इमेजिन ही कर सकते हैं. द फ्रॉग वॉज विपिंग एंड वेलिंग, यानी वो विप कर रही थी, यानी वो रो रहा था. ठीक है, और उसको तकलीफ़ हो रही थी. तो ये चीज़ हमें सिर्फ इमेजिन हम कर सकते. इट्स अ फीलिंग ऑफ द फ्रॉग. अंडरस्टूड? नाउ पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोयम. Now these are the rhyming word Mr. Thomas के poem से. Whale, tail, log, frog. Few more you have to write, that is sail, mail, chalk, fog. Butterfly के poem से leaf, asleep, fly, butterfly, and few other cheap, deep, sky, cry. You can note it down. Okay, so till then you complete your work. You have to write the poem 2 times in your notebook. Then you have to write the following paragraph which I am giving here. See, this is the following paragraph of Mr. Thomas Frog and the butterfly. You have to write it down. Even this you have to write it down in your book, and after writing this you have to start with meanings and question answer. Okay, students? So while watching video on a YouTube, you just have to subscribe my channel, and you have to click on a bell icon. In all whatever video, studies video I will be uploaded over here, it will directly show you the notification, and you can go through with each and every video. Okay, so till then, thank you. Have a great day.